मौसम का मिजाज बदलने के कारण केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तय वक्त से देर से रांची पहुंचे। केंद्रीय मंत्री का रांची एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इसके बाद कार्यक्रम स्थल जाने के क्रम में नितिन गडकरी ने बिरसा चौक स्थित भगवान बिरसा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद वो राती रोड के लिए निकले। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से जब नितिन गडकरी रांची एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनके स्वागत में बीजेपी के कार्यकर्ता काफी संख्या में उमड़े हुए थे। वहां पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और नवीन जायसवाल भी दिखे और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी उनकी अगवानी के लिए एयरपोर्ट पहुंचे हुए थे, जहां से उन्हें लेकर रातू रोड पहुंचे और वहां उन्होंने फीता काटकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। साहिबगंज के बरहरवा में रेलवे स्टोन चिप्स लोडिंग हिल साइडिंग में लोडिंग हो रहे बॉबियन बोगी रेलवे ट्रैक साइडिंग से अचानक बेकाबू होकर पटरी पर दौड़ने लगी। कुछ दूरी में जाकर आगे बोगी पलट गई। इस हादसे में 21 बोगी क्षतिग्रस्त होने की खबर है। इससे रेलवे को काफी नुकसान हुआ है। घटना के बाद मालदा डिवीजन के डीआरएम घटनास्थल पर पहुंचे और जांच की जा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज गढ़वा में उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। कार्यक्रम में झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भी शिरकत की। इस मौके पर वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार से राज्य के विकास में सहयोग करने की अपील की। साथ ही उन्होंने राज्य में राजमार्गों के निर्माण को केंद्र सरकार को बधाई दी और वहीं उन्होंने केंद्रीय मंत्री से 2 नए सड़क मार्गों के निर्माण की मांग भी रखी। उन्होंने पलामू क्षेत्र को बिहार सीमा से जोड़ने वाली 2 नए सड़कों की मांग रखी, जिसमें डाल्टनगंज पाटन होते हुए बिहार की सीमा और दूसरा चतरनौडिया बाजार छतरपुर के रास्ते से शेरघाटी को जोड़ने वाली 2 नई सड़कों की मांग रखी। डाल्टनगंज पाटन मनातू होते हुए बिहार की सीमा चतरा तक और दूसरा छतरपुर नौडिया बाजार डुमरिया इमामगंज होते हुए बिहार के शेरघाटी जो जीटी रोड है, अगर इसको जोड़ दिया जाए महोदय तो इस कम से कम पलामू गढ़वा का तो कायाकल्प होगा, आर्थिक विकास भी होगी। बीते दिनों हजारीबाग के मुख्य बाजार में श्री ज्वेलर्स में हुई गोलीबारी में शामिल 9 अभियुक्तों को हजारीबाग पुलिस ने पकड़ लिया है और सभी अभियुक्तों को हजारीबाग पुलिस रोड मार्च कराते हुए न्यायालय ले गई, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इन 9 अभियुक्तों में वो 2 लोग भी शामिल हैं जिन्होंने मोटरसाइकिल से आकर श्री ज्वेलर्स पर गोलीबारी की थी। जब से यह घटना हुई है, हजारीबाग पुलिस पर लगातार यह दबाव बन रहा था कि व्यापारी वर्ग के बीच व्याप्त डर के माहौल को कैसे खत्म किया जाए और इस डर के माहौल को खत्म करने के लिए हजारीबाग पुलिस सभी को रोड मार्च कराते हुए माननीय न्यायालय ले गई, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। शराब घोटाला मामले में मेसर्स प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक विधु गुप्ता को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बीते दिनों एसीबी ने विधु गुप्ता को शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसे एसीबी की विशेष कोर्ट में पेश किया गया। बता दें कि साल 2022 के मई में मेसर्स प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड को शराब के बोतलों में होलोग्राफी आपूर्ति का ठेका मिला था। एसीबी को जांच में जानकारी मिली थी कि विधु गुप्ता ही झारखंड में शराब के अवैध कारोबार के लिए फर्जी होलोग्राम सप्लाई करता था, जिसके बाद विधु गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। ओडिशा के कनपुरा डैम में निर्माणाधीन गेटों के भीतर बना मिट्टी का मेढ़ टूट गया है, जिससे डैम का पानी निर्माणाधीन गेटों के ऊपर ओवरफ्लो होकर बाहर निकल रहा है। इससे चाईबासा के जगन्नाथपुर क्षेत्र में वैतरणी नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। कनपुरा डैम से पानी निकलने पर वैतरणी नदी में बाढ़ की संभावना को लेकर चाईबासा के जगन्नाथपुर अंचल के 17 गांवों को अलर्ट पर रखा गया है। लोगों से नदी के पास नहीं जाने की अपील की गई है। सारठ विधानसभा क्षेत्र के खैरबनी पुल के पास मैजिक वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 3 घायलों को इलाज के लिए सारठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जिसके बाद मजदूरों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए देवघर रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक मजदूर मजदूरी करने जा रहे थे। इस पिकअप पर सवार होकर इसी बीच ये हादसा हुआ। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। धनबाद जिले के झरिया में अग्नि प्रभावित क्षेत्र के घनुआ डी मल्ला बस्ती में बीती रात भारी बारिश के बाद भूधसान की बड़ी घटना घटी। तेज आवाज के साथ एक घर पूरी तरह जमींदोज हो गया। गनीमत ये रही कि घटना से कुछ मिनट पहले ही घर के सदस्य अपने बच्चों के साथ बाहर निकलकर किसी तरह अपनी जान बचा ली, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना की जानकारी मिलते ही झरिया विधायक रागनी सिंह की बड़ी बेटी शताक्षी उर्फ साक्षी सिंह मौके पर पहुंची और पूरे घटनास्थल का उन्होंने निरीक्षण किया। स्थानीय लोगों से
से बातचीत कर अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई की बात कही। मल्ला बस्ती निवासी लंबे समय से अग्नि प्रभावित क्षेत्र में जीवन बिता रहे हैं। पीसीसीएल द्वारा लगातार हो रही हैवी ब्लास्टिंग और भूमिगत आग के कारण इस क्षेत्र में भूधसान जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने और मांग करने के बावजूद अब तक उन्हें वैकल्पिक आवास नहीं मिला है। मजबूरी में उन्हें जान जोखिम में डालकर इन खतरनाक इलाकों में रहना पड़ रहा है। अग्नि प्रभावित क्षेत्र में बसे परिवारों ने जिला प्रशासन से पुनर्वास की मांग एक बार फिर तेज कर दी है। गिरिडीह पुलिस को साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक बार फिर 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस बात की जानकारी साइबर डीएसपी आबिद खान ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के बुदुडी बाजार और गिरिडीह बस स्टैंड के पास झिंझरी मोहल्ले से 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से पुलिस अधीक्षक गिरिडीह को सूचना मिली कि कुछ लोग मोबाइल फोन के जरिए साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सूचना मिलते ही एसपी के निर्देश पर साइबर डीएसपी आबिद खान के नेतृत्व में टीम का गठन कर त्वरित छापेमारी की गई और इन अपराधियों को पकड़ा गया। हूल दिवस के मौके पर भोगनाडीह में हुए घटना के मामले को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से बोकारो सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत की गई, जिसके बाद जिला मुख्यालय के पास बीजेपी का पुतला फूंका गया। जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि भोगनाडीह की घटना बीजेपी की साजिश थी, जहां संथाल परगना को अस्थिर करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई थी, जिसे वक्त रहते नाकाम कर दिया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष रतन लाल मांझी और बोकारो महानगर अध्यक्ष मंटू यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जेएमएम के केंद्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश के तहत पूरे झारखंड के जिला मुख्यालय में बीजेपी का पुतला फूंकने का कार्यक्रम रखा गया। बहुत ही धूमधाम से शहीदों का जो सिद्धू कान्हू हूल दिवस मनाया जाता है, उसे हूल दिवस के अवसर पर जिस तरह का भाजपा के द्वारा जो साजिश रचा गया, जो पूरे संथाल परगना को अस्थिर करने का साजिश रचा गया है, आज उसके विरोध में भाजपा का हम लोग जो है पुतला दहन बोकारो जिला मुख्यालय के समक्ष कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक कार्यकर्ता बिल्कुल साजिश था, साजिश तो स्पष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि आरएम्स के साथ पकड़ाया है कि 30 जून को सिद्धू कान्हू का हूल दिवस जो समारोह और संथाल परगना भोगनाडीह में जो 30 जून को आहूत हमेशा ही होते आया है, और उस दिन भाजपा द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा उस दिन जो है ना हमारे सिद्धू कान्हू और चांद भाइयों को अपमानित करने का काम किया है। ये बहुत ही कुकृत काम किए हैं, जो हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा बिल्कुल जो है ना इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। रामगढ़ जिले में मुहर्रम को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। इस दौरान डीसी और एसपी ने मुहर्रम पर्व की शुभकामनाएं देते हुए शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाने की अपील की। उपायुक्त ने सभी लाइसेंसधारी अखाड़ों को निर्धारित रूट से ही जुलूस निकालने का निर्देश दिया और अफवाहों से बचने के लिए तुरंत प्रशासन को सूचित करने को कहा। उन्होंने सामाजिक सौहार्द बनाए रखने और सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही सोशल मीडिया पर निगरानी रखने और स्वास्थ्य एवं बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने का भी निर्देश दिया। भोगनाडीह में हूल दिवस घटना को लेकर राज्य में सियासत तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि बिरसा चौक के पास जेएमएम जिला अध्यक्ष अजीजुल इस्लाम के नेतृत्व में जेएमएम कार्यकर्ता और पार्टी पदाधिकारियों ने बीजेपी का पुतला फूंका। इस दौरान जिला अध्यक्ष अजीजुल इस्लाम और केंद्रीय समिति सदस्य उपासना मरांडी ने कहा कि संथाल परगना में बीजेपी का जनाधार खत्म हो गया है। आज हम लोग पुतला दहन बीजेपी का इसलिए किए, जो भोगनाडीह में कायरतापूर्ण जो ये लोग घटना घटा, षड्यंत्र करने का जो प्रयास किया था, जिसके चलते आज हम लोग उसका विरोध में पुतला दहन किए। इससे पहले हम लोग थोड़ा देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा चीज बता दिए। ये भाजपा, चंपई सोरेन और नरेंद्र मोदी सारे लोगों के विरोध में आज इसका पुतला दहन। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि भाजपा का वजूद, उसका अस्तित्व संथाल परगना में खत्म हो गया है। एक सीट किसी तरह बचा के उन्होंने अपनी इज्जत यहाँ संथाल परगना में बचाई हुई है। और यह जो साजिश के तहत जो हमारे पवित्र दिन को, हूल दिवस के दिन जो आदिवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, उस दिन को उन्होंने साजिश रची और लड़ाई कराने की कोशिश की आदिवासी और आदिवासी में। और साथ में जो चंपई सोरेन के निजी सहायक, जो सोशल मीडिया हैंडलर का हाथ इसमें जग जाहिर है।
आज हम लोग पुतला साहिबगंज अनुमंडल कार्यालय के सभागार में अनुमंडल पदाधिकारी अमर जॉन की अगुवाई में अनुमंडल क्षेत्र के सीईओ, बिजली विभाग, अग्निशमन पदाधिकारी, मुख्यालय डीएसपी, नगर इंस्पेक्टर समेत थाना प्रभारी के साथ मुहर्रम जुलूस को लेकर बैठक की गई। मुहर्रम जुलूस की अनुमंडल स्तर की शांति समिति की बैठक के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी अमर जॉन ने उपस्थित पदाधिकारी और मुहर्रम कमेटी के सदस्यों को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि शांति और सद्भावना के साथ जुलूस निकाला जाए और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुहर्रम का त्यौहार मनाने के लिए हम लोग आज बैठक आयोजित किए, जिसमें सभी मस्जिद कमेटी के मेंबर्स आए थे और साथ ही साथ प्रशासन में हमारे थाना से भी सभी थाना से लोग आए थे, थाना प्रभारी से। तो सभी को निर्देश दिया गया कि शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार को मनाना है और इसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाए गए सभी को बताया गया है और सभी मस्जिद कमेटी से लोग अनुरोध किए हैं, साथ ही निर्देशित भी किए हैं कि जो भी टाइम है उसको टाइम का फॉलो करेंगे और जो रूट निर्धारित किया गया उनके द्वारा वो रूट का कड़ाई से अनुपालन करेंगे। और दुमका के मौसलिया प्रखंड में आयोजित जनता दरबार सह जनसंवाद के तहत वित्तीय समावेशन शिविर में दुमका उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। शिविर का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य आधारित योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लाभुकों को बैंक के जरिए जोड़कर लाभ पहुंचाना है। साथ ही साथ लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए 18 विभागों के स्टॉल लगाए गए। मौके पर बीडीओ, सीओ और प्रमुख समेत कई अन्य उपस्थित रहे। आज मसलिया के गोलबंदा पंचायत में आज एक शुरुआत किया जा रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन का कैंप, जिसमें पूरे जिला भर में ये अगले 1 माह 2 माह तक ये चलेगा। इसमें बैंक के जो भी इश्यूज़ हैं उनको हर पंचायत में कैंप करते हुए बैंक के जो इश्यूज़ हैं उसको सॉर्ट आउट कराने का काम, या नया कुछ अगर अकाउंट खोलना है, इंश्योरेंस की सुविधाएं लेनी है तो वो सारी चीज़ें इसमें लिए जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त इसी बहाने आज जनता दरबार का भी कार्यक्रम था कि जनता दरबार में सारे डिपार्टमेंट्स के यहाँ स्टॉल भी लगे हुए थे और जन संवाद का भी कार्यक्रम था कि लोगों के जो भी इश्यूज़ थे, छोटे छोटे इश्यूज़, बहुत सारे इश्यूज़ का यहीं पे निष्पादन हुआ। कुछ जो बाकी है वो कंसर्न डिपार्टमेंट्स को भी डायरेक्शन दिया गया है कि उसको टाइमली उसका रिड्रेसल किया जा सके। कुछ पानी की कहीं समस्याएं थी, कहीं बिजली का समस्या था, ये सारे इश्यूज़ जो हैं धीरे धीरे सब उसको रिजॉल्व किया जा रहा है और सारे में यही डायरेक्शन है कि जो भी प्रशासन के कर्मी हैं, जो भी अलग अलग विभाग हैं, टाइमली लोगों का निराकरण करें। लोगों की समस्याएं को सुनना और उसका समय पर निराकरण करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। योजनाओं धरातल पर दिखना चाहिए, यही है। आज मसलिया के गोलबंदा 30 जून को हूल दिवस के मौके पर भोगनाडी में हुई घटना को लेकर अब झारखंड में राजनीति तेज हो गई है। घटना के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर है। पाकुड़ में झामुमो जिला अध्यक्ष अजीजुल इस्लाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस घटना के लिए बीजेपी को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया। जिला अध्यक्ष अजीजुल इस्लाम ने भोगनाडी में हुई घटना को भाजपा के द्वारा ही षड्यंत्र बताया। कि भाजपा का क्या मानसिकता है। ये जो मंडल मुर्मू का नाम बताया जा रहा है, मंडल मुर्मू बीते विधानसभा जो हुआ उसी समय भाजपा का वो योगदान किया था और आज वो भाजपा के में है और वही उसी का विरोध था। कहा जा रहा है कि वहां के वंशज लोग विरोध किया, बिल्कुल नहीं किया। वहां का जब सरकारी मेला लगा तो सरकारी मेला में टोटल 13 परिवार है वंशज के। 13 परिवार में 11 परिवार सरकार के सरकारी मेला का सरकारी मंच में सारे लोग गए, वहां पर बैठे। 2 परिवार बात देखे जो भाजपा में है। तो ये सब नीति बड़ा ही गलत नीति है। भाजपा जान रही है कि हम झारखंड में संथाल परगना में कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, जिसके चलते ये सब मैंने अपना हथकंडा अपना रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के देवघर जिला अध्यक्ष संजय कुमार शर्मा ने पिछले 30 जून को भोगनाडी में घटित घटना को लेकर प्रेस वार्ता की और घटना को लेकर कई सवाल उठाए। संजय शर्मा ने कहा कि जिस तरह की घटना घटी है, इससे स्पष्ट होता है कि मुख्यमंत्री पर हमला करने का प्लान था। पुलिस ने जांच में एक युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। इसके साथ ही उन्होंने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। आदित्यपुर थाना पुलिस ने ड्रग पैडलर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार को पुलिस ने ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री के मामले में मुस्लिम बस्ती निवासी तैयब अंसारी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
मिली जानकारी के अनुसार आदित्यपुर थाना अंतर्गत मुस्लिम बस्ती एच रोड स्थित तैयब अंसारी अपने घर से बड़े पैमाने पर ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री का व्यापार कर रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक विशेष दल गठित कर उक्त स्थल पर छापेमारी की, जहां 8 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ तैयब अंसारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस संदर्भ में सरायकेला अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समीर कुमार सवैया ने जानकारी दी कि आदित्यपुर क्षेत्र में 95% से भी अधिक ब्राउन शुगर के कारोबार को पुलिस ने खत्म कर दिया है। एच रोड मुस्लिम बस्ती में एक तैयब अंसारी नाम का लड़का था। सूचना मिली कि उसके यहाँ से ब्राउन का धंधा किया जा रहा है और उसके पश्चात एक टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा उसके घर में छापेमारी की गई है और 8 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया। एक ही गिरफ्तारी हुई कि सर और भी छापेमारी हो रही है? लगातार वो छापेमारी कर रहे हैं। इसमें जो भी संलिप्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और लगातार नज़र रखी जा रही है और लगभग 95% ब्राउन शुगर की कारोबार में कमी आई है और हम लोग सजग हैं। हम लोग साप्ताहिक रूप से मुस्लिम बस्ती का भ्रमण भी कर ही रहे हैं। एच रोड मुस्लिम बस्ती में एक तैयब अंसारी नाम का लड़का था। सूचना मिली कि उसके यहाँ से ब्राउन का धंधा किया जा रहा है और उसके पश्चात एक टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा उसके घर में छापेमारी की गई है और 8 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया। एक ही गिरफ्तारी। बगोदर के सरिया प्रखंड क्षेत्र के फकीरा पहाड़ी गांव में 10 हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया है। सरिया के राजदाह धाम जंगल होते हुए फकीरा पहाड़ी गांव तक पहुंचा और इन हाथियों के झुंड ने गांव के ही एक जन वितरण प्रणाली की दुकान पर हमला बोल दिया और कार्डधारियों के बीच वितरण के लिए रखे गए चावल और गेहूं को खा लिया और चलते बने। इसे लेकर दुकान के संचालक मुन्नी देवी ने बताया कि रात के लगभग 12 बजे हाथियों के झुंड ने दुकान पर हमला कर 10 से 12 बोरी चावल और गेहूं खा लिया और कई बोरी अनाज बिखेर भी दिया। इस संबंध में प्रभारी आपूर्ति पदाधिकारी अनूप सिन्हा ने बताया कि हाथियों की तरफ से अनाज को नुकसान पहुंचाने की जानकारी मिली है और घटना की जांच की जा रही है। वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी सुरेश राम ने कहा कि हाथियों का झुंड क्षेत्र में प्रवेश किया और उसे भगाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अभी भी हाथियों का झुंड आसपास के जंगलों में ही है, इसलिए लोग सावधानी बरतें और जंगल क्षेत्र में जाने से परहेज करें। जाने के कारण बहुत चावल सा नुकसान हो गया। हम लोग को पता नहीं चला। 11 बजे रात हुआ तो कोई पड़ोसी वाला देखा तो हम लोग को 4 बजे बताया। फिर आए तो देखें गेट सब टूटल था, चावल वावल सब बिखरल है। तो पहले मुझे पता नहीं था। कई गो हाथी आया था? 4 हाथी था। एक छोटा था, 3 बहुत बड़ा था। गेट तोड़ के खा गया? गेट तोड़ के खा गया। प्रोजेक्ट क्या हुआ है सामने में। कितना बोरा खाया होगा लगभग? ऐसे बोरा कैसे बता दें, उनको पता नहीं था। शाम को मेरे प्रधान से राशन। जामताड़ा स्थित सरमुंडी गांव में हाईटेंशन तार गिरने से 4 घरों में रखे बिजली के उपकरण जल गए। बिजली संचालित कीमती सामान जल गया है। ग्रामीणों ने इसे लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। बिजली उपभोक्ताओं का कहना है कि बिजली के 11,000 तार के नीचे नेट लगाने की मांग की गई है, लेकिन विभाग ने इस पर गंभीरता नहीं दिखाई, जिसके कारण लाखों का नुकसान हुआ है, लाखों लोगों का नुकसान हुआ है। लोगों ने इसके लिए क्षतिपूर्ति की भी मांग की है। समाधान सर अभी जो क्षतिपूर्ति जो हुआ अभी इसका भी हम लोग का मांग कर रहे हैं, गाँव वाले जितना है सब। इसके बाद ये तार भी पूरा चेंज होना चाहिए क्योंकि ये तार हर महीना में गिर रहा है। हर महीना में तार गिर रहा है। 20 साल से एकदम सड़ा हुआ तार है। अब तो देख भी लिए। यही अब हम लोग अभी तत्काल मैंने जो रोड पर ये हुआ है इसका कुछ व्यवस्था किया जाए जल्दी भी, ताकि इस तरह घटना और ना हो। बिजली विभाग लापरवाही है। जो 11,000 जो पुराना तार है ये एलटी के ऊपर गिरा, जिसकी ये हादसा हुआ। बहुत कुछ का नुकसान हुआ है। टीवी वगैरह, मीटर, पंखा, बहुत रुपए का नुकसान हुआ है। लगभग 40 घरों का मीटर जल गया और बहुत कुछ। विभाग समूह यही है कि इसको मरम्मत किया जाए या फिर मुआवजा दिया जाए। 11,000 नया फीडर जो जोड़ा गया है उसमें कनेक्शन नहीं दिया गया था, जिसके चलते वो फीडर ये हम लोग के ये एलटी वाला तार में गिरा और ये टूटकर गिर गया, और जिसके चलते हम लोगों का यहाँ सबके घर में जितना कनेक्शन था, पंखा, टीवी, मीटर सब जलकर राख हो गया।
निरसा में विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ शिवलीवाड़ी में भी या अली या हुसैन के नारे के साथ मुहर्रम की 7वीं का जुलूस मुस्लिम समुदाय के लोगों ने निकाला, जहां काफी संख्या में बूढ़े, जवान और बच्चे हाथ में इस्लामी झंडा और तलवार लिए रोड पर निकले। क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन भी काफी सक्रिय दिखा। मौके पर ट्रैफिक जाम न लगे, इन चीजों को लेकर भी कई वॉलंटियर और प्रशासन प्रयास करते रहे, जिससे आने जाने वाले लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई। 7वीं का जुलूस हम लोग निकाले एक शांति का पैगाम देने के लिए। और आज कहां से कहां तक जाएंगे? आज हम लोग काली मंडा से माइथन मोड़ होते हुए हम लोग मोहल्ला जा रहे हैं। फिर 9वीं के दिन 3 बजे भोर में निकलेंगे, फिर 10वीं के दिन निकलेंगे। कितनों की संख्या में आप लोग निकले हैं? जिस तरह की निकले, हजारों की संख्या में हम लोग निकले हैं। आज देख लीजिए, आप लोगों को नजर के सामने है कि हम लोग एक शांति का माहौल बना के निकले हैं। न कोई हुड़दंगबाजी है, न किसी के प्रति कोई गलत नारा लगाया जा रहा है। हम लोग देश में सिर्फ शांति का पैगाम देना चाहते हैं। निकाले 7वीं के जुलूस हम लोग निकाले एक शांति का पैगाम देने के लिए। झरिया कोयलांचल में जमीन के अंदर 109 साल से आग लगी है। जमीन के अंदर धधक रही आग कई जिंदगियों को अपने अंदर ले चुकी है, लेकिन अब इस शहर के आसपास रहने वाले लोगों के लिए सरकार ने एक मास्टर प्लान बनाया है। वहीं दूसरी ओर बढ़ती भूधसान की घटना से झरिया कोलफील्ड बचाव समिति के सदस्यों में काफी चिंता है। झरिया कोलफील्ड बचाव समिति ने भी बीसीसीएल के काम को देखते हुए आपत्ति जाहिर की है। बैठक की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि जरेडा को स्वतंत्र प्रभार बीसीसीएल के कर्मचारियों को हटाकर राज्य या केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। बीसीसीएल अपनी मनमानी बंद करे और नागरिकों पर किए गए मुकदमों को न्यायिक आयोग प्रणाली का गठन कर विस्थापन और पुनर्वास के जरिए सभी मुकदमों को अविलंब खारिज कर सभी को बरी करे। वहीं चंडीगढ़ की तर्ज पर यहां के निवासियों को टाउनशिप बनाकर लोगों को बसाने की मांग भी रखी। देखिए, पहली बात तो सौगात नहीं है, और पूर्व में जब योजनाएं बनी थी ना, तो एक समय दौर आया था जब 2021 में ही 21,000 करोड़ की योजना थी यहाँ के लोगों के लिए। अभी 14,000 से कुछ अधिक परिवारों को विस्थापित किया जाना है, तो सरकार कह रही है। हम लोग का कहना है कि ये पूरी विस्थापन की जो पॉलिसी है ना, वो प्रॉपर नहीं है। इसके लिए यहाँ के लोगों से एक तो पहली बात चर्चा होनी चाहिए, दूसरा एक विश्वास बहाली का काम होना चाहिए, जिसमें बीसीसीएल की जो भूमिका है वो एक नायक की होनी चाहिए, यहाँ के लोगों के हित की होनी चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि हम लोग को जिस विभाग से पाला है वो है जेआरडीए, जो यहाँ के विस्थापन के इशू को देखता है, लेकिन जेआरडीए के अंदर जो कर्मी है वो बीसीसीएल के ही है। उजाड़ने में भी अधिकतर उन्हीं का नाम है। तो कहने का मतलब कि जिस बाढ़ की जिम्मेवारी खेत बचाने की है, वही अगर खेत खाने लगे तो क्या होगा। आदित्यपुर नगर निगम के वाइस चेयरमैन की सास सावित्री देवी का निधन 1 जुलाई को हो गया था। उनके अंतिम अरदास में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, जमशेदपुर के सांसद विद्युत बरन मातू, चाईबासा की पूर्व सांसद गीता कोड़ा, विधायक सरयू राय जैसे कई नेता शामिल हुए। आदित्यपुर नगर निगम वाइस चेयरमैन और तमाम लोग वहां श्रद्धांजलि देने के लिए दिखाई दिए। स्वर्गीय सावित्री जी के अरदास में मैं शामिल हुआ। वो हमारे बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। बॉबी सिंह उनके मदर इन लॉ थी। उन्होंने बहुत सेवा किया, पर प्रकृति का जो शाश्वत नियम है, उस नियम के विपरीत कोई नहीं जा सकता। एक समय के बाद देह शांत हो जाता है, तो वो अब नहीं रहे। उनके पुण्य आत्मा को परमात्मा स्थान दे। मेरी सासू माँ जो शादी के बाद से मेरे साथ ही रहती थी, आज अंतिम अरदास के बाद जमशेदपुर से लेकर कोल्हान के बहुत से हमारे शुभचिंतक जो इस दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़े हुए, उन लोगों ने आके मेरा हौसला अफजाई किया। हजारीबाग में पिछले दिनों व्यवसायियों से रंगदारी मांगने की घटना
प्रकाश में आई थी, जिसे लेकर जिला प्रशासन अपराधियों की धर पकड़ के लिए ऑपरेशन चला रही थी। हजारीबाग पुलिस ने धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम रशीद जावेद है, जो मूल रूप से धनबाद का रहने वाला है। दरअसल ये किसी गिरोह से ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि एक बड़ा शातिर अपराधी के साथ साइबर ठग है। आरोपी 2 जेवर दुकान व्यवसाय और एक जूता व्यवसाय को धमकी दी है, 10 लाख रुपयों की मांग की थी। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस तहकीकात कर रही थी। तकनीकी टीम के साथ एक छापेमारी दल का भी गठन किया गया था। आप लोगों को ध्यान में होगा कि सोनी ज्वेलर्स जो हजारीबाग मार्केट में है, उनको कॉल करके और 26 जून को धमकी दिया गया था और 10 लाख रुपए का डिमांड किया गया था। उसके बाद लगातार कई और ज्वेलर्स के मालिक को और एक शू शॉप के मालिक को भी इसी तरह का धमकी भरा कॉल आया और पैसा का डिमांड किया गया। और उनसे जो उत्तम यादव के द्वारा एक वीडियो 22 तारीख की घटना के बाद जो जारी किया गया था, उसका हवाला दिया जा रहा था और कहा जा रहा था कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो इस तरह की घटना को कारित किया जाएगा। तो इस संबंध में हम लोगों ने एक SIT का गठन किया था, जो पहले से ही कारित भी था। जो 22 तारीख को यहाँ घटना हुई थी गोलीबारी की श्री ज्वेलर्स का, उसके बाद तो उसी SIT ने इसका उद्भेदन किया है। जो यहाँ पर जो धमकी दी गई तमाम दुकानदारों को, मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी। तो मैं आप लोग के माध्यम से ये भी एक लोगों को मैसेज दूंगा कि अपने पर्सनल नंबर से जिस भी तरह के ग्रुप में आप जुड़ रहे हैं, वो चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो या अन्य सोशल मीडिया अकाउंट के ग्रुप्स हो, तो वहाँ के मेंबर्स को जरूर पहले से वेरीफाई करें। ऐसे किसी लोगों के साथ ग्रुप में ना जुड़ें जिसको आप नहीं जानते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि कई सारे एक ही व्यवसाय करने वाले लोगों का नंबर को लीक भी किया गया। मंगलवार की बारिश ने धनबाद नगर निगम की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। कतरास अंतर्गत वार्ड संख्या 3 स्थित पंचगढ़ी बाजार का सब्जी मार्केट बारिश के कुछ ही घंटों में पूरी तरह जलमग्न हो गया। जल जमाव इतना गंभीर था कि सड़क पर करीब 1.5 से 2 फीट तक पानी भर गया और नालियों का गंदा पानी बहकर सब्जियों तक जा पहुंचा, जिससे विक्रेताओं की सब्जियां नाले में बह गई। नालियों से उठती बदबू ने स्थानीय लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि पंचगढ़ी बाजार राजस्थानी धर्मशाला से लेकर मछली पट्टी तक नगर निगम की ओर से नालियों की नियमित सफाई नहीं की जाती। यह सब नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। कतरास के गद्दी मोहल्ला खेतान टावर के पीछे बन रही नालियां निगम के संवेदक की लापरवाह कार्यशैली को भी उजागर करती हैं। तो हम लोगों को आस था कि लगभग 25-30 सालों से पंचगढ़ी बाजार सब्जी पट्टी में जब भी पानी पड़ता है पूरा तालाब की स्थिति हो जाती है। जब नगर निगम बना तो हम लोगों ने सोचा कि कम से कम नगर निगम के द्वारा ऐसे व्यवस्था की जाएगी, कम से कम जल जमाव की समस्या का निदान होगा। देखते देखते 15 साल गुजर गया, नगर निगम सिर्फ नाम का रह गया है। नगर निगम ही बोले तो बढ़िया है, नाली की सफाई होती नहीं है। रोड आज इतना पानी जम गया कि हम खुद दुकान से भींग कर आए, पूरे नाली का पानी रोड पे बहता है। बोलते बोलते हम लोगों ने थक चुके हम लोग, लेकिन ये समस्या का निदान कभी नहीं हो रहा है। देवघर के टावर चौक पर जेएमएम के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में गुरुवार को बीजेपी का पुतला फूंका गया। हूल दिवस के अवसर पर भोगनाडीह में हुए कांड को लेकर यह पुतला फूंका गया। मौके पर जिला अध्यक्ष ने कहा कि हूल दिवस पर भोगनाडीह में बीजेपी के कार्यकर्ता हरवे हथियार के साथ वहां पहुंचे और वहां उन्होंने बवाल काटा। वहीं जेएमएम के वरिष्ठ नेता परिमल सिंह भूपेन ने भी जिला प्रशासन से मांग की कि जल्द से जल्द इस कांड में संलिप्त लोगों को कठोर से कठोर सजा दी जाए। केंद्रीय कार्य समिति सदस्य सुरेश शाह ने भी प्रशासन से आरोपियों को सजा देने की मांग की है। कार्यक्रम में जेएमएम के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। पुतला दान किया है, जो साजिश बीजेपी ने रचा था, वो साजिश उजागर हो चुका है पूरा, मतलब मेरा देख रहे हो के सामने में हम लोग यह डिमांड करते हैं राज्य सरकार से, माननीय हेमंत सोरेन सरकार से, कि दोषी चाहे कितने भी बड़े लोग हो, वो उनका जो है पर्दाफाश निश्चित करे और दोषी पर उचित कार्रवाई करे। हूल दिवस के अवसर पर जो कि एक राजकीय समारोह भोगनाडीह में था, जिला प्रशासन वहाँ की ऑर्गेनाइज कर रही थी, मगर भाजपा के कार्यकर्ता वहाँ हरबे हथियार लेके पहुंचा, तालाबंदी किया और समारोह में बवाल करने का और विध्वंस करने का प्रयास किया। हरबे हथियार लेकर जाना उन लोगों की मंशा साफ दिखती है कि वो बड़ा कांड करने वाला था। झारखंड मुक्ति मोर्चा देवघर जिला को आशंका है कि कहीं मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम होता या मंत्री जी जो भी गए थे उनके जान पर खतरा तो नहीं था, और यह
भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के इशारे पर हुआ है और उन लोगों ने किया है। कोई भी शहीद, हमारे अमर शहीद सिद्धू कानू जिनके सिद्धांत पर झारखंड बना आंदोलन हुआ, उनके सम्मान में यह कतई ऐसा करना हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। के लिए पुतला दहन किए हैं। जो साजिश बीजेपी ने रचा था, वो साजिश उजागर हो चुका है पूरा, मतलब झारखंड मेरा देख रहे हो के सामने में। आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। गुरुवार शाम आदित्यपुर थाने में यह बैठक हुई। थाना प्रभारी विनोद तिर्की की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में तमाम अधिकारी मौजूद रहे। मौके पर शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम जुलूस संपन्न कराने को लेकर सदस्यों को निर्देशित किया गया। वहीं बैठक में आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती स्थित शहीद इस्लाम अखाड़ा के लाइसेंसी मंजूर आलम ने बताया कि इस बार भी जुलूस निकाला जाएगा। वहीं नूरजहां पुराना मुहर्रम अखाड़े के अध्यक्ष नूरजहां ने भी बताया कि अखाड़े में खेल करतब का प्रदर्शन होगा, जिसके बाद जुलूस निकाला जाएगा। अखाड़ा समिति की तरफ से बताया गया है कि खिलाड़ी जुलूस में ड्रेस कोड के साथ शामिल होंगे, जिससे उनकी पहचान आसान होगी। थाना प्रभारी विनोद तिर्की ने किसी भी प्रकार की सूचना फौरन पुलिस प्रशासन तक पहुंचाने की अपील की है। बैठक में आरआईटी थाना प्रभारी संजीव कुमार सिंह, अधिवक्ता ओम प्रकाश, रिटायर्ड अधिवक्ता समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। मुहर्रम को लेके आज आदिपुर थाना अंतर्गत मुहर्रम समिति के अखाड़े के सदस्यों और अध्यक्ष सचिव के साथ ही थाना क्षेत्र के जितने भी गणमान्य लोगों के साथ मीटिंग रखी गई है। इस शांति समिति में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए और त्यौहार को शांतिपूर्ण निकालने के लिए मीटिंग रखा गया और त्यौहार को लेकर प्रशासन पूरी तरह से दुरुस्त है। इस संदर्भ में लोगों को अवगत कराया गया। किसी भी तरह की कोई अफवाहें या अन्य कोई भी जो शरारती तत्व है जो त्यौहार में इस तरह का ही हो, उसके लिए प्रशासन हमेशा सजग है और लोगों को भी इस संदर्भ में अवेयर किया गया है कि इस तरह के कार्य कोई भी न करे। अगर किसी भी तरह की कोई सूचनाएं या अन्य कोई भी अफवाह प्राप्त होती है तो प्रशासन। आसनबनी मौजा में सेल टासरा की तरफ से कराए जा रहे कॉलोनी निर्माण कार्य को ग्रामीणों ने रुकवा दिया और जिला प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। विरोध को देखते हुए जिला प्रशासन की मौजूदगी में निर्माण कार्य फिर चालू कराया गया। इस दौरान भारी संख्या में दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल तैनात किया गया। प्रशासनिक और पुलिस टीम को देख ग्रामीण उग्र हो गए और पुलिस प्रशासन का विरोध करने लगे। इस दौरान ग्रामीण पारंपरिक हथियारों से लैस थे। मौके पर दंडाधिकारी, जिला भू अर्जन पदाधिकारी के साथ साथ बलियापुर के सीओ प्रवीण कुमार सिंह भी मौजूद थे। मैटर रही कि हम लोग का खेतिहर जमीन रैयत वाला देना नहीं चाहता है। उसने बोला कि हम 80% जमीन ले लिए। कितना जमीन लिया? 80% जमीन लिया है कि 80% आदमी को खरीदा? 80% आदमी को खरीदा। आदमी को उसने जो है पैकेज बांटा, RNR का जो पैकेज आता बांटा है उसने, तो उसका इतना बटालियन फौजी है कि पैसा देते इसे 22 करोड़ रुपया बांट दिया, लेकिन जमीन 0 पॉइंट में आ गया। उसको रोड में हमको घुसने का जगह दे दीजिए। जो दिया है आपको 80%, उसका रास्ता कहीं नहीं मिलेगा। ना बीच में टुकड़ा टुकड़ा मिला है थोड़ा बहुत, लेकिन उसका जमीन माने गाड़ी घुसने से। ये कौन जगह का जमीन का ये विवाद चल रहा है? ये आसनमनी, कालीपुर और सरसा कुंडी। क्या कुछ मांग है सरकार से आप लोगों को? ये मांग हम लोग 0 है। मांग हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। हम खेतिहर जमीन, हम किसान हैं, किसान ही करते हैं। अपना खेती करिए। मेरा खेत का भी आप वीडियो कर सकते हैं, देखिए सामने देखिए। प्रोजेक्ट का रिहेबिलिटेशन चल रहा है। टासरा प्रोजेक्ट में जो लोग विस्थापित हुए हैं उनको बसाने के लिए यहाँ पे फ्लैट्स वगैरह बनेंगे और इसके लिए लैंड एक्विजिशन किया गया है, विधिवत किया गया है। उसी को हम लोग कंप्लाइंस कराएंगे। 4 लोग विरोध कर रहे हैं। एक्चुअली इसमें 379 रैयत हैं जी। 379 में 323 रैयत पैसा ले चुके हैं और बाकी 56 रैयत जो बची है, 56 में भी 20 का सहमति आ गया है। मात्र 36 लोग हैं जिनको हम लोग समझा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। मैटर रही कि हम लोग का खेतिहर जमीन रैयत